Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, today we will talk about a topic which is related to the environmental conservation. So आज पर्यावरण से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, कुछ एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये एनवायरनमेंट का डिटेल वीडियो है और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चंस पे भी डाल रखा है, तो पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, तो वो वीडियोस भी जाकर जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, तो वो सारे के सारे हम देखेंगे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण का कंजर्वेशन करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए, कुछ एक्ट्स बनाए गए, तो वो सारे के सारे हम कदम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अनेक कदम उठाए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है। क्या किया कि जो हमारा केंद्र सरकार थी उसने क्या किया, भारत सरकार ने हमारी ने पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ क्या बनाए, कुछ कदम उठाए, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए। तो वो देख लेते हैं क्या है। तो क्या था कि सबसे पहला जो था, ये महत्वपूर्ण है, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय। तो जो भारत में जो बनाया गया, सबसे पहले बनाया पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो है, इसका कार्य क्या है, भारत सरकार ने अलग से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की और इसी प्रकार के देश के राज्यों में अलग पर्यावरण एवं वन मंत्रालय स्थापित किए। ये सभी पर्यावरण के संरक्षण हेतु बनाए जाते हैं। तो क्या था कि जो हमारा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय बनाए गए, इसमें अलग अलग मंत्री बनाए गए, केंद्र मंत्री बनाए गए और राज्य के अलग मंत्री बनाए गए। जो कुछ भी लॉ पास होते थे वो केंद्र के लिए और लॉ के लिए, राज्य के लिए, दोनों के लिए होते थे अलग से। तो बात कर लेते हैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985 में। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में इसकी हुई थी स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है, बात की जाए अगर इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में। और अभी पर्यावरण संरक्षण के जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री जिसको बोला जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, तो ये जो मंत्री हैं वो हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। तो इस टाइम पर प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न अधिनियम भी पारित किए। तो विभिन्न अधिनियम का पारित किया जाना, देश में पर्यावरण की सुरक्षा तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई अधिनियम, एक्ट्स पारित किए गए, जिन्हें भारत सरकार, केंद्र तथा राज्य में लागू किया जाता है। प्रमुख अधिनियम एक्ट्स निम्नलिखित हैं। तो क्या है कि हमने पर्यावरण को अधिनियम पारित किए, विभिन्न अधिनियम बनाए गए जो कि हमारे पर्यावरण को क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, प्रदूषण को रोकथाम करेंगे। मीन्स ओवरऑल ये है कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हम क्या करना है, सेव करना है। तो इस तरीके से उनको सेव करने के लिए हमने कुछ एक्ट्स बनाए। तो सबसे पहला एक्ट जो आया वो आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। सबसे पहला एक्ट माना जाता है इसे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को। यह आया था 1972 में। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या है कि यह अधिनियम वन्य जीव सुरक्षा और संकटापन्न जीव प्रजातियों की सुरक्षा हेतु बनाया हुआ है। अक्टूबर 1991 में इस अधिनियम में संशोधन किया। तो देखो सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में तो पारित किया गया। और इसके द्वारा क्या है कि जितने भी प्रजाति के जीव हैं उन सभी जीवों को क्या दिया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कोई भी शिकार नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का कोई अवैध शिकार करेगा तो उस पर क्या लगाया जाएगा, उस पर सीधे इस एक्ट के तहत उसको जुर्माना दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर वन्यजीव संरक्षण में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एक प्रजाति का है, एक जीव है जो कि क्या है, कछुआ है। कछुआ के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया इस एक्ट में। तो कछुआ जो है, अगर कछुआ का कोई मतलब अवैध वो करता है, व्यापार तस्करी करता है, तो इसके लिए कछुआ के लिए 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा एवं 10 साल की जेल हो सकती है। तो वन्यजीव संरक्षण में इस प्रकार से काफी रूल्स बनाए गए, काफी नेशनल पार्क बनाए गए। इस अधिनियम से पहले 1972 से पहले इंडिया में ओनली 5 नेशनल पार्क थे जो हमारे राष्ट्रीय पार्क थे। तो ओनली 5 नेशनल पार्क थे हमारे भारत में। नेशनल पार्क जो थे हमारे इंडिया में ओनली 5 थे। इसके बाद हमारे काफी सारे नेशनल पार्क बढ़ाए गए कि इनके द्वारा, नेशनल पार्क के द्वारा जीवों को संरक्षित किया जा सके, जानवरों को बचाया जा सके। तो इस तरीके से ये अधिनियम आया था, ये भी हमारे पर्यावरण को सेव करता है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो नया कानून आया वो आया
नया एक्ट आया, वो आया जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम। इसके द्वारा क्या है, ये वाटर पोल्यूशन एक्ट बोलते हैं, वाटर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1974 में आया। 1972 में वन्य जीव अधिनियम आया। इसके 2 साल बाद ही 1974 में जल प्रदूषण एक्ट भी आ गया। जल प्रदूषण एक्ट के तहत क्या है कि इसका प्रमुख उद्देश्य था जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। और सन 1977 में जल उपचार अधिनियम पारित किया गया। और इसमें क्या है कि इसके वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी एक लॉ आ गया, एक एक्ट आ गया, जो कि 1977 में। इसके 3 साल उपरांत, 3 साल बाद एक और लॉ आ गया, उसको भी पारित किया गया। तो इसके तहत क्या है कि जो भी हमारा जल से संकट है, जल संकट को दूर करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इसके तहत सेव द वाटर सेव द अर्थ, इस तरीके से काफी सारे कैंपेन चलाए गए जो कि हमारे वाटर को कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे। मीन्स ये है वाटर प्रोटेक्शन एक्ट कह सकते हैं। मीन्स वाटर को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए काफी सारे रूल्स बनाए गए, काफी सारे कैंपेन चलाए गए, काफी सारे कैंपेन करके लोगों को जागरूक किया गया कि पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाइए। तो एक ये भी क्या है, एक मुख्य घटक है। जल प्रदूषण भी एक पर्यावरण के प्रदूषण का ही घटक है, एक कंपोनेंट है। नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो अधिनियम आया वो आया वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम जो है ये आया था 1980 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया और इसे सन 1998 में संशोधित किया गया। इस कानून के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि में बदलने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। इस अधिनियम में क्या था कि जो भी व्यक्ति वनों को काटेगा तो वो बिना परमिशन के वनों को नहीं काट सकता। तो इस तरीके से ये कानून 1980 में लगाया गया और इसके बाद इसमें 1988 में संशोधन भी किया गया। तो इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहते हैं। इट वॉज फर्दर अमेंडेड इन 1988। तो हम बात कर लें अगर भारत में हमारे में वन कितने हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो भारत में वन के जो प्रतिशत है वो है 24.39%। और 24.39% जो 24% जो वन है भारत में, वो वन का जो कैलकुलेशन दिया गया है, ये आंकड़े जो दिए हैं वो दिए हैं ISFR ने। ISFR क्या है, एक संस्था होती है जिसके द्वारा ये गणनाएं की जाती हैं, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन जो की गई है हमारे जो पृथ्वी के भूभाग पर 24.39% जो है वो वन है। तो ISFR का फुल फॉर्म जो है वो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट के लिए रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में भारत में भूभाग पर 24.39% हमारे वन है। तो वनों के संरक्षण के लिए ये अधिनियम आया। इसके द्वारा वनों को बचाया जाएगा, पेड़ों को काटने से रोका जाएगा, वृक्षों को काटने से रोका जाएगा, जिससे कि एयर को शुद्ध रूप में पाया जाए, जिससे कि क्या होगा, ह्यूमंस को लाइफ बचेगी। पर्यावरण ओवरऑल ये रहेगा कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट है और नॉन बायोटिक कंपोनेंट है दोनों को सेव किया जाएगा। जो भी जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, दोनों को बचाया जाए। नेक्स्ट जो है वायु प्रदूषण एक्ट आया। इसके बाद एयर पोल्यूशन एक्ट आया। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और इसकी रोकथाम करने के लिए, दोनों के लिए 1981 में, एक साल उपरांत जब वन संरक्षण अधिनियम आया तो इसके एक साल बाद ही वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी एक अधिनियम आया जो कि 1981 में आया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा उसकी रोकथाम करना था। तो एयर पोल्यूशन जो है, इसकी अगर बात की जाए कि अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है किस स्टेट में है, अभी देखा जाए 2020 में, 2020 में, तो 2020 में क्या है, सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो है दिल्ली का स्टेट में। तो दूसरे नंबर पर जो आता है वो यूपी आता है, तीसरे पे हरियाणा। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो होता है वो दिल्ली में होता है, वायु प्रदूषण। उसके बाद यूपी है, उसके बाद हरियाणा है। इसी प्रकार से देखा जाए कि वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किया जाता है तो कुछ जो है, तो कुछ देखा जाए तो कुछ देश बोले जाते हैं कि रसिया जो है और रूस जो है सबसे पहले नंबर पे आता है एयर पोल्यूशन में, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे पर जापान। इस तरीके से ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ आंकड़े हैं हमारे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे कैंपेन चलाते हैं। भारत सरकार के द्वारा काफ़ी सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे कि वाटर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन का जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई थी वो हुई थी 1984 में, 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के शासन में एयर पोल्यूशन एक्ट की एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ी घटना हुई थी, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था कि जो मेथिल आइसोसाइनेट था उसका रिसाव हो गया था कंपनी से। तो मेथिल आइसोसाइनेट का रिसाव होने से क्या हुआ था, काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। लगभग माना जाता है कि इस भोपाल गैस त्रासदी में 8,000 लोग मारे जा चुके थे। ये नाइट में रिसाव हुआ था तो लोग सोते के सोते रह गए थे। इसमें ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट जो है इसके बाद वो आया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया ये आया 1986 में। इसे 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो था पर्यावरण की सुरक्षा करना तथा अन्य संबद्ध अधिनियम की कमियों को दूर करना। तो ये इन्वायरमेंट जो कंजर्वेशन एक्ट आया था, तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट का सिर्फ और सिर्फ यही काम था कि ओवरऑल इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे सेफ रखा जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट दोनों को सेव किया जाए। मीन्स ओवरऑल ये है कि हार्मोनी को क्रिएट करना, जीव एक दूसरे को हत्या ना करें, कोई अवैध शिकार ना करे, कोई वृक्षों को ना काटे, वाटर को पॉल्यूट ना करे। तो इस तरीके से इसके लिए कुछ लॉ लाए गए, कुछ एक्ट पास किया गया एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसके बाद जो मोटर वाहन एक्ट आया, मोटर व्हीकल एक्ट, ये भी अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मोटर वाहन प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया। यह आया था 1989 में। ये शहरों के लिए पास किया गया था, फिर इसमें अमेंडमेंट करने के बाद इसमें भी अमेंडमेंट हुआ और ये सभी के लिए लागू हुआ। जब उस टाइम पर जो प्रदूषण होता था वाहनों से वो ज़्यादातर शहरों में होता था, बिकॉज ऑफ शहरों में जो रेशियो था मोटर व्हीकल का ऑटोमोबाइल व्हीकल का वो ज़्यादा था उस टाइम पर। लेकिन आजकल क्या है, सभी जगह मोटर व्हीकल हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो गांव हो या शहर हो। इसके बाद जो संविधान में संशोधन किए गए कुछ, तो संविधान में जो संशोधन हुआ था वो क्या हुआ, संविधान संशोधन जो हुआ था सबसे 1976 में, सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इस संविधान संशोधन में एक नया नीति निर्देशक तत्व मीन्स जो हमारे डीपीएसपी थे, नीति निर्देशक तत्व थे, उनमें क्या हुआ, अनुच्छेद 48 में जोड़ा गया, आर्टिकल 48 ए जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होगा, एक ड्यूटी बढ़ा दी राज्य की, कि वह पर्यावरण को बनाए रखे और उसे सुधारे तथा देश का वन्य जीव की रक्षा करे। तो हमारा क्या है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, जो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 48 का ए जो बनाया था, पार्ट नंबर ए, उसमें ये लिखा गया कि जितने भी लोग हैं हमारे राज्य के, राज्य संविधान में भारत को बोला जाता है, देश को बोला जाता है राज्य, तो जो हमारे राज्य के देश के जो लोग हैं सभी का कर्तव्य होगा, एक ये फंडामेंटल ड्यूटी हो गई कि सभी लोग पर्यावरण को बनाए रखें, उसे सुधारें तथा देश का वन्य जीव की रक्षा करें। नेक्स्ट जो देखा है, संविधान में जो 42वां संशोधन के अंतर्गत ही नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया, और इस संविधान संशोधन में ये सबसे बड़ा कार्य था कि 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया लोगों के लिए। जैसे मौलिक कर्तव्य हैं वैसे हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उसी तरीके से हमारी मौलिक कर्तव्य भी बना दिए कि ये कर्तव्य हमें करना ही करना है, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीव सहित समस्त प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बेहतर बनाए तथा सभी जीवधारियों के प्रति करुणा का भाव रखे। ये जो किया गया था, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई कि सभी व्यक्ति ये कार्य करेंगे, वह वनों को, झीलों को, नदियों एवं वन्य जीव सहित समस्त प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये हमारा संविधान में संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा बड़ा था, इसमें डीपीएसपी में चेंज किया गया। जो हमारा प्रीएम्बल था उसके अंदर 3 वर्ड जोड़ दिए गए अलग से, हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज बना दी गई, मूल कर्तव्य बना दिए गए। तो इस तरीके से 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है। और जो 42वां संशोधन है, ये जो प्रेजेंट किया गया था, ये जो प्रस्तुत किया था, ये किया था एचआर गोखले ने। तो एचआर गोखले के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था। और सबसे ज्यादा विवादास्पद संविधान संशोधन माना जाता है 42वां संविधान संशोधन। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसको विवादास्पद इसलिए माना जाता है कि इसे इमरजेंसी के टाइम में, जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस टाइम पर इसे सडनली इम्पोज कर दिया गया, लगा दिया गया, बिना किसी के परमिशन के, बिना निचले लोगों से बिना बात किए, सिर्फ राष्ट्रपति के परमिशन लेकर इसको लागू कर दिया गया। इसलिए इसको विवादास्पद भी बोला जाता है कि सबसे ज्यादा विवादास्पद संविधान संशोधन कौन सा है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सभी ह्यूमंस का ये राइट बनता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम पर्यावरण को सेव करें, पर्यावरण को बचाएं और पर्यावरण की रक्षा करो, सभी का कर्तव्य है। पर्यावरण की करो रक्षा और अपने बच्चों को दो यह शिक्षा। और एक कैंपेन चलाया जाता है पर्यावरण से रिलेटेड, और एक दिवस भी बनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
पूरा विश्व बनाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ये क्वेश्चन भी अक्सर करके पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सभी का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि पर्यावरण को सभी बचाएं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इसी प्रकार के आगे भी वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आएँ, किस पर लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। थैंक यू।